अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया के बारे में। ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है? ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है दिल की रफ्तार का कम होना। ब्रेडी कहते हैं कम को और कार्डिया दिल को। तो दिल जब कम चलता है, कम रफ्तार होती है, तो इसको हम कहते हैं, ये टेक्निकल नाम है कि ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल दिल की रफ्तार क्या होती है? नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है, जिसको हम अपनी पल्स ये महसूस करके, अगर आप अपने में यहाँ पे महसूस करें तो आपको जो धड़कन महसूस होती है वो नॉर्मल होती है 60 से लेके 100 तक, यानी 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट के 1 मिनट के अंदर आपका जो दिल है वो 60 से लेके 100 दफ़ा धड़कता है। लेकिन जब ये 60 से कम दफ़ा धड़के तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट है वो कम है 60 से, तो क्या हमें परेशान होना चाहिए? ये बड़ा ही अहम सवाल है। तो जब भी किसी का हार्ट रेट कम होता है, दो चीज़ें सबसे अहम होती हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आपका हार्ट रेट कम है तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है। क्योंकि देखिए, दिल का बुनियादी काम क्या है? दिल क्या करता है कि दिल धड़कता है, जिससे ब्लड जो है, जिससे खून जो है वो हमारे पूरे जिस्म में जाता है, और जब हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमें मिलता है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो दिल का बुनियादी काम था खून को पूरे जिस्म में पंप करके भेजना, तो वो उसको कर रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का हार्ट रेट कम हो जाए और उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए, यानी 90 ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाला 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो किसी का ब्लड प्रेशर अगर 90/60 से कम हो जाए और उसके दिल की धड़कन भी 60 से कम हो, तो फिर ये एक तशवीश की बात होती है। क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जब लोगों को चक्कर आते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। अक्सर लोग फिर या तो बेहोशी की तरफ जाते हैं, जिसे प्री सिनकपी कहते हैं। सिनकपी कहते हैं बेहोशी को, प्री कहते हैं पहले वाला अमल, के बेहोश होने से पहले जो सूरत हाल बन जाती है, या लोग फिर बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, एक तो इस फैक्टर को समझना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि आपका अगर दिल की रफ्तार 60 से कम है तो आपका ब्लड प्रेशर कितना है। दूसरी बात जो लोगों को समझनी चाहिए कि अगर किसी का हार्ट रेट कम है तो बाज़ औक़ात डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ उनको ऐसी दी होती हैं कि ताकि उनका हार्ट रेट कम रहे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे दिल के मरीज़, बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ वो बीटा ब्लॉकर नामी दवाई ले रहे होते हैं। जैसे जेनरिक कुछ नाम है कि अटीनोलोल है, प्रोप्रेनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, इस तरह कार्विडिलोल है। तो इस तरह की दवाइयाँ वो ले रहे होते हैं। तो उनका बुनियादी काम ही यही है कि वो दिल की रफ्तार को कम करेंगी ताकि ब्लड प्रेशर को कम किया जाए, या दिल का मरीज़ है तो दिल की धड़कन को कम करके उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है कि जो उसको ऑक्सीजन चाहिए तो उसको कम किया जाए। और बाज़ का आपके रिदम को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको हम एंटी एरिथमिक कहते हैं, जैसे अमायोडोरोन है, तो उन वजह से भी दिल की धड़कन कम हो सकती है। एक ये फैक्टर है। दूसरा ये कि कुछ लोग जिनका जो ये गदूद होता है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, तो ये कम काम करता है, जिस बीमारी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो इन लोगों के अंदर भी दिल की धड़कन कम होती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात एक टेस्ट हम करवाते हैं जिसको हम कहते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट, कि आपके खून के अंदर नमकियात को हम देखते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे अगर पोटेशियम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा के लोग होते हैं तो उनमें भी दिल की धड़कन कम हो जाती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनका जो है हार्ट रेट वो कम रहता है 60 से, तो वो भी ब्रेडिकार्डिया में होते हैं। और रात को सोते वक्त सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि रात को सोते वक्त बाज़ औक़ात हमारा जो दिल की रफ्तार है वो 30-40 या 45 या 50 के करीब चली जाती है। लेकिन जहन में रखें कि जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और आपका अगरचे हार्ट रेट कम है, और जब आप अपनी पल्स चेक करते हैं, ये वीडियो देखते हुए भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे होती है रेडियल आर्टरी, ये आपका जो राइट हैंड है, इसके साथ ही यहाँ पे रेडियल आर्टरी है। अपनी ये दूसरी जो हाथ है, इसकी ये जो उंगलियाँ हैं, ये फिंगर पल्प जो है, इनको यहाँ पे रखें और महसूस करें, आपको धड़कन महसूस होगी। आप घड़ी रखें सामने और आप काउंट करें, ये जो आपको 1 मिनट के अंदर काउंट करें कि ये कितनी है। अगर ये 60 से कम है तो साथ आपने नोट करना है कि ये एक रेगुलरिटी है, इसमें बाकायदगी है कि एक धड़कन आएगी फिर दूसरी आएगी, एक ही वक्फे से। लेकिन जब ये मिस होना शुरू हो जाए, जब ये बेतरतीब हो जाए और आपके दिल की धड़कन भी कम हो, तो फिर भी ये तशवीशनाक बात है। तो जो ब्रेडिकार्डिया है, बुनियादी तौर पे उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, दिल के कम जो रफ्तार है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है।
क्योंकि देखें जो सबसे ख़तरनाक क्या चीज़ होती है कि खुदा न खास्ता जो आप हमारा दिल का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसको हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, इस चैनल पे मैं अक्सर उसका जिक्र करता रहता हूँ कि हमारे दिल का जो धड़कन है जहाँ से वो पैदा होती है उसको हम एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, और ये हमारे दिल का पेसमेकर है। वहाँ से करंट दोनों ऊपर के छोटे चैम्बर्स को जाता है, वो उन चैम्बर को हम एट्रिया कहते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं। वहाँ से फिर नीचे एक और बटन होता है जिसको हम एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। वहाँ से गुजरने के बाद ये कुछ तारें होती हैं नीचे जिन्हें राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस कहते हैं। तो वहाँ से हमारे दिल के बड़े पट्टों को जाता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को, और वहाँ पे जाके फिर ये पूरा पहले करंट जाएगा और फिर ये धड़कन होगी। तो बाज़ औक़ात हमारा जो दिल का ये कंडक्शन सिस्टम है, जो बुनियाद है हमारे दिल की धड़कन की, तो उसमें ख़राबियाँ आ जाती हैं। अगर तो साइनस नोड में मसला हो जाए तो ये इसे हम सिक साइनस बेसिकली कहते हैं कि वो बीमार हो गया। और अंग्रेज़ी में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटेंस, कि आपने दौड़ लगाई है लेकिन इसके बावजूद आपका जो दिल की धड़कन है वो बढ़ नहीं रही है, तो ये तशवीश की बात है जो कि बढ़नी चाहिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात नीचे ये जो पूरा कंडक्शन सिस्टम है इसमें ब्लॉक आ जाते हैं जिसको हम बंडल ब्रांच ब्लॉक्स कहते हैं, और इनकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे जो फर्स्ट कैटेगरी है या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इतना ख़तरनाक नहीं होता। सेकंड डिग्री की 2 टाइप होती हैं, पहले वाला ख़तरनाक नहीं होता, दूसरे वाला होता है, और थर्ड डिग्री तो होता ही ख़तरनाक है। तो उसके लिए फिर आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर फिर पेसमेकर लगा देते हैं, कि वो पेसमेकर क्या था, साइनस नोड, लेकिन जब वो काम नहीं कर रहा है या सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो बाहर एक पेसमेकर लगा देंगे जिल्द के नीचे और तारों के ज़रिए उसको जोड़ देंगे आपके दिल के साथ। तो ये भी बहुत तशवीशनाक बात होती है कि बाज़ औक़ात लोगों के दिल की धड़कन इसलिए कम होती है। और बहुत सारे होते हैं गुर्दे के मरीज़, यानी कोई किडनी का पेशेंट है, वो पोटेशियम उनमें बढ़ा रहता है, और बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर के लिए हम देते हैं जिसको हम कहते हैं एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो उनके अंदर भी ये सलाहियत होती है कि पोटेशियम को बढ़ाते हैं, और गुर्दे भी उसको नहीं निकाल पाते। ऊपर से फ़र्ज़ करें वो फल ज़्यादा खा लें, जूसेस वगैरह ज़्यादा पी लें, तो पोटेशियम उनका जो है वो 7-8 मिली इक्विवेलेंट जो है वो पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। और जब वो इतना ज़्यादा हो जाए तो वो भी हार्ट को ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम डायलिसिस करते हैं, खून की सफाई करते हैं, ताकि पोटेशियम कम होगा तो दिल की धड़कन नॉर्मल होगी। तो दोस्तों ये दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं कि उनके दिल की धड़कन जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम है, यानी 1 मिनट में उनका दिल जो है वो 60 से कम धड़क रहा है। तो उन्होंने क्या करना है, अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। एक ब्लड प्रेशर चेक करना है और दूसरा अपनी जो पल्स को उसकी देखना है कि क्या वो रेगुलर है। अगर उनका ब्लड प्रेशर ठीक है और पल्स उनकी रेगुलर है तो उनको परेशानी की बात नहीं है। अगर उनकी पल्स इरेगुलर है या उनका ब्लड प्रेशर कम है, 90/60 या 90/60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से बात करें या किसी करीब तरीन बड़े हॉस्पिटल, टर्शरी केयर सेंटर जहाँ पे दिल की सहूलियात होती हैं वहाँ पे ज़रूर रब्ता करें। तो इसका मतलब है कि कोई ख़तरनाक बात है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे दिल के मुतालिक इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।